अरे ऐसा खड्डा फिर कहाँ मिलेगा, भिवंडी में खड्डा फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं भिवंडी के ये खड्डे, देखो 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 ये भिवंडी शहर है। अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ थोपी जाती है, जैसे कि आपके ऊपर नगर सेवक थोपा गया, आपके ऊपर एमएलए थोपा गया, हमारे ऊपर महापौर थोपा गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आपका इस भिवंडी शहर में हार्दिक स्वागत है। तो आप देख सकते हैं छोटे खड्डे, बड़े खड्डे, तिरछे खड्डे, आड़े तुझे, गहरे खड्डे, मोटे खड्डे और लंबे खड्डे। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किन खड्डों की बात कर रहा हूँ। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. देखिए 3 का पैनल का अभी कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं है जी, क्योंकि अभी सभी का नज़र यह है कि पैनल कैसा बनेगा। जी, पैनल जब बनेगा उसके बाद नेता, जैसे कि सभी कहते हैं कि बरसाती मेंढक, हाँ, तो शायद उस तरह का उछल कूद शहर में भी देखने को मिलेगा। और विकास की बात तो फिर से दोबारा लोगों के बीच में आएगी। और ये विकास की बात ना जाने कई ज़मानों से आ रही है, लेकिन विकास तो आपको और हमको सभी को पता है कि विकास किस तरह हुआ है। क्या चुनाव में एक ही मुद्दा रहता है, विकास, और विकास का ही मुद्दा रहता है, बाकी तो कुछ ऐसा विलास का मुद्दा नहीं रहता है। विलास का मुद्दा तो वो लास्ट टाइम पर जब जीतने के बाद विलास का मुद्दा आता है, फिर उसके बाद बहुत से मुद्दे आते हैं जी, ये तो मतलब नेक्स्ट स्टेप रहता है। अच्छा, वो नेक्स्ट स्टेप है। मतलब जब कॉर्पोरेटर जीत जाता है उसके बाद में फिर स्टेप रहता है कि किसको विलास को बनाना है या फिर जावेद दलवी, मतलब भिवंडी में फिर विकास लाना है कि विलास लाना है। हाँ, जो भी महापौर के उसमें रेस में रहता है तब वहाँ पे नाम निकलते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल चुनावी जो शुरुआत होती है वो विकास के नाम पे ही होती है। तो विकास का नाम ही लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं पिछले चुनाव की बात करती हूँ। पिछले चुनाव में जैसा कि 4 का पैनल हुआ था और 4 के पैनल में उस वक्त शायद जनता समझ नहीं पाई, या हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव का गठन हुआ उस वक्त शायद समझ नहीं पाए, और उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 5 सालों में किसी भी नगर सेवक के जो पैनल जीत कर आए, अगर उनसे इंसाफ हैं, उस विषय पर जब चर्चा करने की कोशिश की गई तो क्योंकि इत्तफाकन ऐसा होता है कि चारों लोग इकट्ठा तो होते नहीं हैं, लेकिन जब मुलाकात करो तो और आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि मैंने काम किया मैडम, वो फला आदमी नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है 3 और 4 में कुछ विशेष फ़र्क तो नहीं लगता है। अगर 3-4 में कुछ उसका रिजल्ट नहीं लगा तो फिर 3 में भी कुछ रिजल्ट लगने वाला नहीं है, विशेष करके काम को लेकर। कुल या तो 3 के 4 के पैनल नहीं होने चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अगर पैनल करती है महानगर पालिका तो जैसे अदर महानगर पालिका में है, थाना चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अगर वो 4, 5, 2 किसी भी पैनल से करती हैं तो उनकी हद जीतने के बाद उनको हद दिखाई जाए कि का खा गा या जो भी तुम्हारे पैनल का। तो यहाँ पे भी तो वही हाल है ना कि यहाँ पे जीतने के बाद में जो है हर उम्मीदवार अपना अपना जो हद है, मतलब उम्मीदवार नहीं, हर नगर सेवक जो है अपनी अपनी हद बांट लेता है। यहाँ पे है वो अलग बात है, काम नहीं करते लेकिन बांट तो लेते हैं हद। नहीं, बांट लेते होते तो अभी भी आप कितने नगर सेवकों से मैं मिली हूँ जो बोलते हैं कि मैडम टोटल काम मैं करता हूँ, हद हमारी क्लियर नहीं है, सिर्फ हमें पैनल बता दिया गया कि ये तुम्हारा 1 नंबर पैनल है, 2 नंबर पैनल है। हद उनको क्लियर, उनको या तो फिर नगर सेवक को नहीं पता रहता होगा। लोग पहले तो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, फिर बीच में आ जाता है विलास, फिर उसके बाद में आ जाता है विनाश। यानी आज शहर की हालत विनाश हो गई है। विलास ऐसा बोल रहे हो जैसे कि और बाकी सब ने आके बहुत विकास कर लिया। नहीं, जावेद दलवी साहब के वक्त में भी खड्डों की भरमार थी। जब एन वक्त पे जब मेयर का इलेक्शन आया तो जावेद दलवी साहब हसीन टाकिस के बीच रोड पर बैठकर रोड बनवा रहे थे। थोड़ी बहुत क्रेडिट हमारे एमएलए साहब लोगों को भी दे दो, क्योंकि उसमें उतना ही रोल उनका भी है। बाकी सभी एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं। तो कौन से एमएलए की बात कर रहा हूँ? क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। विनाश के अंदर तो देखिए, मतलब अकेले विलास को अगर सब दोषी ठहरा रहे हैं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अकेले उनको क्यों क्रेडिट दी जा रही। बाकी लोग भी है भिवंडी के अंदर जो भिवंडी को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने भिवंडी का नेतृत्व किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाल है भिवंडी के, तो उसमें बाकी लोगों का भी तो नाम लिया जाए। इस शहर में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर विनाश के लिए किसी को देना है तो वो सबसे पहला हमारी आवाम, क्योंकि हमारी आवाम ऐसे लोगों को चुन कर लाती है जो वाकई में विनाश ही करते हैं। आवाम ये वीडियो देखने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं उन आवाम की बात कर रहा हूँ जो देख दिखा कर वोट नहीं देते, जो पैसे पे बिक जाते हैं।
क्योंकि आने वाले दिनों में आप उनका कॉलर पकड़ के कोई काम नहीं करा सकते। आज शहर की हालत जो है गड्ढों से भरी हुई हालत है। इन गड्ढों की वजह से शहर में ना जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपने तो ट्रैफिक गाना जाम भी है। बनाया था गड्ढे पे। हाँ, मैंने गाना भी बनाया था, मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, मैं इस बार भी बनाने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया कि जाने दो, आप मत बनाओ, शहर में बनने वाला खड्डा। लेकिन आपको एक हैरत की बात बताऊं जी जी। कि खड्डे के बनने के लिए, सिर्फ खड्डा रोड नहीं, हाँ। खड्डों के बनने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने 3 करोड़ रुपये पास किए। क्या बात कर रहे अब बताइए कि 3 करोड़ रुपए में सिर्फ खड्डे भरे जाएंगे तो रोड कितने में बनेगा? जी। अरे ऐसा खड्डा फिर कहाँ मिलेगा, भिवंडी में खड्डा फिर कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाते हैं भिवंडी के ये खड्डे, देखो 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 ये भिवंडी शहर है। इन खड्डों को मैंने बताया था कि ये भिवंडी शहर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आपका इस भिवंडी शहर में हार्दिक स्वागत है। तो आप देख सकते हैं छोटे खड्डे, बड़े खड्डे, तिरछे खड्डे, आड़े तुझे, गहरे खड्डे, मोटे खड्डे और लंबे खड्डे। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किन खड्डों की बात कर रहा हूँ। अभी बात सभी पत्रकारों की हो रही थी, तो हमारे फिरोज भाई भी एक अच्छे ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर हैं और काफ़ी इन्होंने भिवंडी शहर की जो रिपोर्टिंग है ग्राउंड लेवल पे की है और जनता के बीच में हमेशा ये जाते रहे हैं। विशेष तौर पर फिरोज भाई, आपने क्या देखा कि पब्लिक को आगामी चुनाव नज़दीक है और इस बीच भिवंडी शहर के लोगों को क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या बदलाव करना चाहिए और विकास की दृष्टिकोण क्या होना चाहिए लोगों की? देखिए, विकास की दृष्टिकोण तो यही होनी चाहिए सबसे पहली बात कि पब्लिक थोड़ा सी जागरूक हो जाए। और जागरूक होने का मतलब ये है कि वो अपने जो राइट्स है उसको समझे कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाता है और किस उम्मीदवार को जो है वो लोग सामने वोट करें। सबसे खास बात है कि उम्मीदवार का वो लोग सिलेक्शन करें। हालांकि होना तो यही चाहिए कि जो भी एक मोहल्ला है या एक कस्बा है तो वो लोग खुद अपने जो उम्मीदवार उसको रिप्रेजेंट करें कि भाई आप खड़े हो जाओ करके, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो चीज़ें जो थोपी जाती है इंडिया के अंदर, अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ें थोपी जाती है। जैसे कि आपके ऊपर नगर सेवक थोपा गया, आपके ऊपर एमएलए थोपा गया, हमारे ऊपर महापौर थोपा गया तो ये चीज़ें जो है ना, तो क्या नहीं, लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से थोपा जाता है और बात की कि विकास का मतलब दृष्टिकोण, तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? मतलब उसी पे आ रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि लोगों को है ना अपना नेता खुद चुनना चाहिए और उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। फिर वो पढ़ा लिखा हो और वो साथ साथ में एजुकेशन। तो आज तक जिस पब्लिक ने जो चुन के दिया नेता, तो शायद वो पब्लिक की पसंद नहीं थी। बिल्कुल नहीं होगी। तभी तो चुन के क्यों जाते हैं? तभी नहीं तो तभी पब्लिक की पसंद है, जब भी तो चुन के जाते हैं। पब्लिक की पसंद है, ये हमको ऊपर दिख रहा है। ये जो हमारा बैलेट है वो दिखा रहा है, जो हमारी ईवीएम मशीन है वो दिखा रही है, लेकिन उसके पीछे जो उनको पसंद करवाया गया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ईवीएम मशीन पर जो एक डब्बा लगा हुआ है, तो नगर सेवक के चुनाव में भी इस तरह हुआ है? आपका कहना है? नहीं, आपका जो बोलना है ना, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आ रहा हूँ कि जो नगर सेवक या तो फिर जो एमएलए और जो चुनाव होते हैं तो उसके पीछे जो होता है, जो पैसे चलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती पैसे देके जो है वोट डलवाए जाते हैं, ना कि पब्लिक के खास। और एक खास बात मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट होता है 90% ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने इनको चुन लिया, ठीक है। तो इस बार चुनाव में अच्छे ऑप्शन खड़े करें, तो ये पब्लिक का ही काम है कि किसी एक को अपने बीच में से उनको खड़ा करे और फिर उसके बाद में आपके पास में भी बोलने का होगा कि हाँ, हमारे पास में जो ऑप्शन था हमने उसको यूज़ किया। आज ऐसा हो जाता है कि अरे सबके सब चोर है, तो उसमें से जो कम चोर है, जिसने कम चोरी किया है, उसको पसंद किया जाता है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पैनल सिस्टम में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कम चोर है उसको जिताओ? क्योंकि पैनल सिस्टम में पब्लिक कंफ्यूज रहती है, एक ही पार्टी को तीनों वोट दे देती है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन पैनल सिस्टम की अगर जो बात करेंगे वो तो एक हमारा क्या बोलेंगे प्रशासनिक विषय है, तो उसमें हम लोग नहीं आ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं तो पब्लिक की जो क्या बोलते हैं चॉइस है। नहीं, लेकिन अगर पब्लिक अगर हर बार अपने नए नुमाइंदे को अगर चेंज करती है, तो जो विकास की बात होती है, बहुत से विकास के काम क्या होता है कि बोलते हैं कि कहा यह जाता है कि चुनाव अभी नज़दीक आ गया है, हमारा ये फाइल पेंडिंग हो चुका है, हमारा ये काम होने वाला था, ये काम नहीं हुआ है क्योंकि चुनाव लग गया है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें रहती है। तो अगर चुनाव हर 2 महीने में 5 महीने में नहीं लग रहा है, 5 साल में एक बार लगता है। तो यहाँ पर अभी तो कोविड का बहाना हो जाएगा,
आपकी चुनाव में ये तो आपकी होगा। ज़्यादातर देखा जाए लेकिन तो जो कोविड का भिवंडी चले शहर की जाएगा। जो हालत है वो तो पिछले 20 साल से वही है ना। पिछले तो हालत का जिम्मेदार कौन है, जनता खुद है या फिर यहाँ के नगर चौक या दोनों फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जनता ने अपना काम ठीक से नहीं किया, साथ साथ में जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने भी अपना काम, या जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी अपना काम ठीक से नहीं किया, और इसीलिए जो है आज शहर की ये हालत है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है, मैं ये मानूंगा कि हमारे शहर में जागरूकता कम है, एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है। अगर एजुकेशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है अपनी चीज़ों को पहचानना, अपने हक को जानने की अगर क्षमता आ जाए, तो डेफिनेटली जो है इस शहर का जो है उद्धार होगा। झूठ को लेकर क्या कहेंगे? जो झूठ जो है काफ़ी तेज़ी से भिवंडी शहर में अभी विकास के मतलब हम कह सकते हैं कि वो दृष्टिकोण की ओर चल रहा है जी। लोगों को गुमराह करना, लोगों के सामने झूठे वादे, फिलहाल अभी फिर आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खाली एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन होता है ना, तो उस तरह से एक रहता है। झूठे वादे जो रहते हैं ना, तो एक गुब्बारे की तरह रहते हैं। तो जैसे उसका एक टाइम आता है तो गुब्बारा बड़ा दिखता है, लेकिन उसके अंदर हवा रहती है तो फुस जाता है। तो उसी तरह से ये झूठ रहता है। तो बहुत जल्दी जो है लोगों का ये जो सब झूठ है वो सामने आ जाएगा कि कितना लोग झूठ बोल रहे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। विकास के नाम पे जो है खाली लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मतलब विकास फिर से चुनाव में आएगा बिल्कुल गुमराह के नाम पे, बिल्कुल काम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे नहीं आएगा, गुमराह के नाम पे। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ग्राउंड खबर हमने आपका बहुत देखा, आपने बहुत हमारे शहर के लिए और पत्रकारिता की एक मतलब जो छवि रहती है आपने उसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब उतर कर जो जनता की तकलीफ़ें हैं वो लोगों को दर्शाने, लोगों तक पहुंचाने का काम किया आपने। इस मतलब 1.5 साल की पीरियड में, 1.5-2 साल की जो आपने जब से अपना चैनल स्टार्ट किया उस टाइम से अभी तक की भिवंडी शहर में आपको क्या लग रहा है कि विकास जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव में ही देखने को मिलता है जी, तो क्या करना चाहिए कि विकास मतलब इस तरह से बताया ना मैंने कि यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट को जो है जनता खुद आगे करे और जनता खुद उनको चुन के लाए, ताकि फिर जनता का भी हक रहेगा उनसे सवाल करने का। अच्छा मतलब कैसा? पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जनता के बीच का हो, उनको समझने वाला हो। आपको क्या लगता है 90 नगर सेवक में से पढ़े लिखे नगर सेवक कितने हैं? मैंने क्या बोला कि पहले भी वो थोपे गए, कहीं ना कहीं जो है वो जनता की जो है पसंद नहीं, पहली पसंद नहीं थी। हो सकता है दूसरी तीसरी पसंदों के ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा फिरोज भाई, बहुत से नगर सेवकों का ऐसा काम हमने देखा, हमने किसकी प्रशंसा नहीं करना है, लेकिन बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर कामें हुए हैं, बिल्कुल हुए, वो भी नगर सेवक हैं, वो तो विधायक है नहीं, खुद नाम गिनाता हूँ। हाँ, वो तो विधायक है नहीं, उन्होंने बहुत से अपने वार्ड में काम किए, विकास के मतलब जो वादे किए थे उन्होंने काम करके दिखाया है। तो क्या लगता है जो काम नहीं किए उनकी क्या खामियां हैं, या फिर वो मतलब काम करना नहीं चाहते थे? देखिए मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है कि ये बहुत चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलने में इसमें पीछे नहीं हटूंगा कि यहाँ पे जनता का, मैंने बताया था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो जहाँ पे जो जनता का रोल है, जनता का रोल ये है कि जनता को अपना जो टैक्स है वो टाइम पे भरना है, जनता को अपना जो क्या बोलते हैं एक कर्तव्य, एक फ़र्ज़ है उसको पूरा निभाना है। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं होने की वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो उस क्षेत्र का जो कॉर्पोरेटर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। एक बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉर्पोरेटर की भी यहाँ पे लापरवाही आती है कि अगर वो चीज़ें उस तरह से लोगों को जाके बताए और उनसे जो वसूली करवा के लाए, क्योंकि उन कॉर्पोरेटर का काम वो भी होता है, कहीं ना कहीं उसका काम ये रहता है कि कॉर्पोरेशन को या शहर को जो है उसको मजबूत करना, उसको ताकत देना। तो ताकत कहाँ से देगा? खाली नारेबाजी से या आंदोलन से नहीं देगा। ताकत जो असल देनी होती है वो इसी से होती है कि उसको रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? जो उनका बेसिक मॉड्यूल जो है यहाँ का इनकम सोर्स जो है रेवेन्यू का, वो ये है कि टैक्स है। तो टैक्स पे क्या लगता है क्यों फोकस नहीं किया जाता है नगर सेवकों के माध्यम से, क्यों नहीं फोकस करती है इसके ऊपर? जिस तरह से देखा जाए हर आपने कहा एक कैंपेनिंग के माध्यम से टैक्स को मतलब वो करना बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये मेरा एक जो मैंने बताया कि ये मेरी राय है, लेकिन उसके बाद में अभी तक उतना मेरे अंदर एक्सपीरियंस नहीं आया, या मैंने अभी तक उतना नहीं देखा कि आखिर क्यों नगर सेवक फोकस नहीं कर रहे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुझे वो चीज़ें भी पता चले, या मेरे वो एक्सपीरियंस में आए, मेरे वो नॉलेज में आए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तक का जो मेरा 2-2.5 साल का जो मेरा ये सफ़र रहा, तो इसके अंदर मैंने अभी तक ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया कि क्यों फोकस नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है पिछला महापौर और अब की महापौर में क्या डिफरेंस है शहर को विकास को लेकर? मतलब किस तरह का कार्य हुआ? जो 2.5 साल इसके पहले महापौर थे और अभी हाल ही में जो बनाए गए महापौर हैं, तो क्या लगता है इन्होंने क्या काम किया? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको शहर की हालत देख के क्या लग रहा है कि किस महापौर का काम ठीक नहीं काम तो किसी को नहीं दिख रहा। बिल्कुल काम तो किसी को नहीं दिख रहा। मेरा आपसे सवाल था, मैंने क्या बोला कि आपने ग्राउंड लेवल पे खबर किया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप, क्योंकि जो 2.5 साल पहले शहर की हालत थी, 2 साल पहले, आज भी वही हालत है। हाँ, बीच मतलब कोई बदलाव नहीं है, बदलाव कोई नहीं है। बीच में थोड़ा सा लिपापोती हुआ था, लेकिन अब वो भी सब उखड़ गया।
ठीक है। हाँ, तो इसके लिए वही हालत जो थी वो वापस से मतलब बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए हम लोग, जहाँ से शुरू किया था वापस वहाँ आ गए। अब मतलब कोई बदलाव नहीं है। जी जी जी, अगला रहे चाहे अभी पिछला रहे, अभी अभी का हाल ही में कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल विनोद भाई से एक सवाल और है, हाँ, हाँ। इसमें हो सकता है कंट्रोवर्सी थोड़ा बढ़ जाए। हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, आवाज आती है आइए। ना, सवाल की आवाज आती है ना। हाँ। आपसे सवाल ये है कि आप एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट ऐसा दे जो एजुकेशन पढ़ा लिखा हो, जी, बिल्कुल। समझदार हो। हम नगर सेवक से हट के आमदार की उस पे आते जी। हैं, वो भी भिवंडी को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। एक साइड आमदार पढ़ा लिखा है, एक साइड जो पढ़े लिखे में नहीं गिना जाएगा, दोनों आमदार हैं, ठीक है। जी, जी। तो क्या एक क्षेत्र में विकास की गंगा बहने लगी है पढ़े लिखे होने से और दूसरे में विनाशी हो रहा है? क्या फर्क आएगा? अगर पढ़ा लिखा भी आता है, जाहिल भी आता है, तो दोनों में फर्क कैसे करेंगे आप? हमारे यहाँ दोनों है, ईस्ट और वेस्ट में दोनों, आप उसको कंपैरिजन कैसा कर सकते हैं एजुकेशन को लेकर? देखिए, अगर मुझे काम करना है तो मेरी पढ़ाई क्या है क्या नहीं है वो भी एक होता है, तो मैं करूँगा काम कैसे भी करके। मेरे हाथ के नीचे जो है पढ़े लिखे लोगों को रख के मैं काम करूँगा। लेकिन अगर मुझे काम नहीं करना है तो भले मेरी, चाहे मैं फिर PhD करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन अगर मुझे काम नहीं करना है या मुझे खाली क्या बोलते हैं कि खाली खुद का ही फ़ायदा देखना है, तो वो वहाँ पे फिर वो भी करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए कि जनता अपना जो नेतृत्व खुद चुने, कि एक ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, वो खुद अपने सामने खड़ा करे। अब क्या है, चीज़ें थोपी जाती है, अब यहाँ से लाके वहाँ पे थोपा गया है तो फिर उसका तो भुगतान हमको करना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई, आपने भी हमारे सवालों का सब जवाब दिया। अब मैं माइक आपके हाथ में देना चाहूँगा। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.